चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह किया। पीएम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित करने पहुंचे। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण में दृढ़ विश्वास से प्रेरित होकर केंद्र सरकार देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस प्रयास को मजबूती देने के लिए सरकार द्वारा एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी उसी दिशा में एक और कदम है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश इस समय विकसित और आत्मनिर्भर भारत के अभियान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सहकारिता भी सबका साथ सबका विकास की भावना का एक जीता जागता सबूत है। पीएम ने कहा कि पिछले कुछ साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए, जबकि 2014 के पहले 5 साल के कृषि बजट 90,000 करोड़ रुपए से भी कम था। महाराष्ट्र के बुलडाना में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर हुए एक भीषण सड़क एक्सीडेंट में 26 लोगों की मौत हो गई। एक निजी बस नागपुर से पुणे जा रही थी, तभी उसका टायर फट गया और बस एक पोल और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जिससे उसका डीजल टैंक फट गया और बस में आग लग गई। इस हादसे के वक्त बस में सवार ज्यादातर लोग सो रहे थे और पलक झपकते ही 26 लोगों की मौत हो गई। बस में 33 लोग सवार थे। बाकी 7 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी शव इतनी बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान करना कठिन हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बुलडाना में हुई भयंकर बस दुर्घटना पर बहुत दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। पीएम ने कहा कि बुलडाना में बस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने इस हादसे की जांच के भी आदेश दिए हैं। देहरादून से सहारनपुर के लिए सीधी रेल लाइन बिछाई जाएगी और इस प्रस्ताव को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सहारनपुर से मां शकंभरी देवी होते हुए देहरादून रेल मार्ग परियोजना की DPR के लिए 2 करोड़ से अधिक रुपए जारी कर दिए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 12 से 18 महीने में रेल परियोजना का सर्वे कार्य पूरा कर DPR बनाने के भी निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। बता दें कि देहरादून से सहारनपुर के लिए सीधी रेल लाइन की मांग लंबे समय से की जा रही है, ताकि कम समय में सहारनपुर पहुंचा जा सके। वहीं मां शकंभरी देवी के लिए सहारनपुर और देहरादून से रेल लाइन की मांग उठाई जाती रही है। इसे ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री ने सहारनपुर और देहरादून रेल मार्ग को मंजूरी दे दी है। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर जहां बहस छिड़ी हुई है, वहीं कांग्रेस की संसदीय समिति ने आज 10 जनपद पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई है। वहीं UCC को लेकर कांग्रेस 3 जुलाई को अपने सभी नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। आज की बैठक में समान नागरिक संहिता पर 3 जुलाई को होने वाली बैठक की रूपरेखा निर्धारित की जा रही है। बता दें कि बीते महीने विधि आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके लोगों से इस मुद्दे पर अपनी लिखित सुझाव मांगे थे। बीजेपी आने वाले दिनों में एक समान नागरिक संहिता पर कदम उठाने वाली है। खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज मोगा कोर्ट में पेशी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल दिसंबर 2021 में लॉरेंस गैंग के मेंबर मोनू डागर ने लखनऊ से आकर मोगा के डिप्टी मेयर के भाई पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में लॉरेंस का नाम भी शामिल था, जिस कारण आज उसे मोगा कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। इसके बाद कोर्ट ने लॉरेंस को बठिंडा जेल वापस भेज दिया है। श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर से फ्री गुरबानी प्रसारण को लेकर छिड़े विवाद के बीच जहां SGPC अपना YouTube चैनल लाने जा रही है, वहीं गुरबानी प्रसारण का अधिकार छीनने के बाद से दूसरे चैनलों पर चल रहे गुरबानी प्रसारण पर सवाल उठाने वाले निजी चैनल के प्रमुख को लेकर पूर्व लोकसभा सदस्य अतिंदरपाल सिंह ने बड़े खुलासे किए हैं। अतिंदरपाल सिंह के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और गुरबानी प्रसारण का अधिकार छीनने के बाद अब निजी चैनल प्रमुख श्री अकाल तख्त के जथेदार को झूठी शिकायतें देकर दूसरों के खिलाफ गुमराह कर रहे हैं। अपने YouTube चैनल पर अतिंदरपाल ने इस बात के सबूत भी पेश किए कि दूसरों पर उंगली उठाने वालों ने किस प्रकार गुरबानी प्रसारण का व्यापारीकरण कर श्रोमणी कमेटी और अन्य से मोटा वित्तीय लाभ कमाया।
वार्षिक अमरनाथ यात्रा आधार शिविर से दक्षिण कश्मीर हिमालय स्थित गुफा मंदिर के लिए शुरू हो गई है। तीर्थ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के लिए अब तक 3 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। बालटाल और पहलगाम मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि नई सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई हैं और तीर्थ यात्रा का समापन 31 अगस्त को होगा। आज से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। प्रशासन ने बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्थाएं की हैं। सभी जांच पड़ताल के बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप सांसद राघव चड्ढा दोनों जल्द ही शादी के पवित्र रिश्ते में बनने वाले हैं। ऐसे में वे अपनी मंगेतर परिणीति चोपड़ा के साथ अमृतसर पहुंचे और श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई 13 मई को हुई थी। वहीं अब दोनों जल्द ही शादी करने जा रहे हैं, जिसे लेकर वे सुर्खियों में हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों की शादी उदयपुर में होगी। दसुआ के निकट मीरपुर गांव में ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब बहन की शादी के दिन भाई के एक हादसे में मौत हो गई। जब इस बात की जानकारी परिवार वालों को हुई तो सभी के होश उड़ गए और घर में चीख पुकार मच गई। वहीं लड़की की बारात भी घर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार बहन को ब्यूटी पार्लर पर छोड़कर भाई दीपक और भाभी सुमन घर की तरफ आ रहे थे तो ट्रैक्टर ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में भाई दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुमन की हालत को गंभीर देखते हुए रेफर कर दिया गया। खेतों में तेज रफ्तार ट्रैक्टर निकलकर सड़क पर आया, जिस कारण यह हादसा हो गया। ट्रैक्टर ड्राइवर की तलाश जारी है। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए नियम पर बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल को खत्म करने से प्रदेश के शिक्षकों में काफी गुस्सा है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक पटना के गांधी मैदान में जमा हुए हैं। बड़ी संख्या में गांधी मैदान पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी यहां से राजभवन मार्च की तैयारी में हैं और अभ्यर्थियों ने इस संबंध में पहले से ही राज्य सरकार को चेतावनी दी थी। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच गांधी मैदान के पास हाथापाई भी हुई। फिलहाल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। प्रशासन ने गांधी मैदान के सभी गेटों को बंद करा दिया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।